हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल मोड्स के सारे रिप्रोडक्शन टाइप्स पढ़ लिए हैं। लास्ट में हमने जिस टॉपिक पे कंप्लीट किया था वो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप कि वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। हमने दो मेथड पढ़े थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल में मैंने आपको रूट, स्टेम, लीव्स, इन सारी चीज़ों से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ाया था। रूट में मैंने आपको एग्जांपल बताया था स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को कुछ नहीं करना, वो खुद एक रूट है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े काटिए, ज़मीन में लगा दीजिए, नए बहुत सारे स्वीट पोटैटो बन जाएंगे। तो सपोज दैट कि अगर आपने एक स्वीट पोटैटो के 20 पीसेस काटे हैं तो 20 के साथ साथ एक स्वीट पोटैटो में कम से कम 4 से 6 तो आते ही होंगे। तो एक पीस से आपको जमीन में जब आप निकालेंगे, जब वो ग्रोथ हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 5 से 6 स्वीट पोटैटो एक पीस से निकले। तो एक पीस को मतलब स्वीट पोटैटो इज अ रूट, तो आपने उसका एक पीस जो है एज अ प्रोपिग्यूल इस्तेमाल किया, जिससे आपको बहुत सारे स्वीट पोटैटो निकले या बनाए आपने। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। So let's start the new topic or new method of the reproduction called as sexual reproduction. मैंने आपको हर चैप्टर में बताया है कि अगर आप कोई भी चैप्टर डील कर रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपने दोनों चीज़ें पढ़ी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पढ़ा और बाकी मेथड्स भी पढ़े एसेक्सुअल के। सो सेक्सुअल में सबसे पहले हम तो ये जानते कि है क्या, बाद में देखेंगे कि प्लांट क्या है और एनिमल में कैसे होता है। ओके, so let's start. What is the sexual reproduction? It is the method of the combination. Okay, इसमें हमको क्या करना है, दो गैमीट्स का फ्यूजन करना। What is the sexual method of the reproduction? In this method we fuses the two gametes. Okay, इसमें हमेशा दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, इसमें हमेशा दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है, और उसके बाद फ्यूजन करके वो अपने बच्चे का फॉर्मेशन या निर्माण करते हैं, उसे जन्म देते हैं। सो द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर यंग वंस कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमेशा दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लीज आप इसे कभी भी मत भूलिएगा। ओके, सो it is the type of reproduction in which two different sexes male and female are involved. Okay, जो कि मैंने आपको भी बताया। It involves the fusion of gametes from two different parents, one is male and second one is the female, and the results in the formation of new organism. It is genetically different from the parent. और ये कारण मैंने आपको बताया था कि क्यों वो पेरेंट के इससे डिफरेंट दिखता है। आई होप कि आपको याद होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक पार्ट डीएनए का किससे आया, मम्मी से। एक पार्ट डीएनए का किससे आया, पापा से। दोनों मिल गए और एक नया डीएनए बनाया। उसके बाद होता क्या है कि डीएनए क्या होता है, डिवाइड होता है। डीएनए डिवाइड होता है तो एक पार्ट डीएनए का किधर चले जाता है, एक सेल में, दूसरा पार्ट किधर चले जाता है, दूसरे सेल में। अब ये जो डीएनए दोनों सेल्स में जा रहा है, ये जो डीएनए है वो एक्चुअली किसका मिक्सचर है, मम्मी और पापा दोनों का। तो अब इन मिक्सचर जो डीएनए इन दोनों सेल्स में है, इससे नया प्रोटीन बनेगा, पर वो प्रोटीन एग्जैक्टली दोनों फादर या मदर की तरह नहीं दिख सकता, क्योंकि वो तो मिक्सचर है। ये मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है, या मैंने इसको आपको पहले समझाया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो प्रोजेनी होती है वो माँ बाप की तरह नहीं दिख सकती, क्योंकि वो उन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वन इज द मदर एंड सेकेंड वन इज द फादर, वन इज मेल और सेकेंड वन इज द फीमेल। ठीक है, उसके बाद देखिए यही हो रहा है, इट इज द एग, इट इज द स्पर्म, दोनों का फ्यूज हुआ। देखिए इसके पास एक पार्ट है डीएनए का, इसके पास दूसरा डीएनए, दोनों का एक एक पार्ट हमने ले लिया, जाइगोट बनाया, जाइगोट डिवाइड हुआ तो 4 सेल बनाया, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बेबी बन गया। इट इज द स्टोरी अबाउट द ह्यूमन बीइंग। ओके, नेवर फॉरगेट दैट। ओके, कि ये जो पूरी स्टोरी, पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी है ह्यूमन बीइंग की। पर ऐसी कहानी आपके प्लांट में हो ये जरूरी नहीं है बेटा, ये हमेशा ये चीज आपको याद रखिएगा। ठीक है, कि जैसी कहानी प्लांट में चल रही हो वैसी हम में हो ये जरूरी नहीं, जैसी हम में है वैसी उनमें चल रही हो ऐसा जरूरी नहीं। पर एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि उनमें भी मेल और फीमेल है, हम में भी मेल और फीमेल है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो उनमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और अगर हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि हम करते ही हैं, हम में भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। सो नेवर फॉरगेट दैट, प्लीज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स
मूव ऑन द सेकेंड स्लाइड। सब हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंट्री ले रहे हैं। तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा याद रखिए कि कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल में कितना पेरेंट इन्वॉल्व है? सिर्फ एक ही से बहुत सारे बने। सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में कितना इन्वॉल्व है? एक। सेक्सुअल में कितना इन्वॉल्व है पेरेंट? दो। वन इज मेल, सेकंड इज फीमेल। रिजेम्बलेंस विद द पेरेंट, रिजेम्बलेंस मतलब कितनी समानता है, कितना एक जैसे आप दिखते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें आप कभी भी कोई वेरिएशन या अलग सी चीज नहीं देख सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व है। इसमें आप भर भर के कैरेक्टर अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आधा कैरेक्टर मम्मी का और आधा कैरेक्टर पापा का है। ओके, so organism do not resemble exactly with the parent but resemble certain feature with both the parent, क्योंकि आधा आधा मम्मी पापा का है तो कुछ ना कुछ तो दिखोगे ही। ठीक। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ए माइटोटिक और माइटोटिक, माइटोटिक और मियोटिक। अच्छा, माइटोटिक क्या होता है? जब आप एक से दो सेल बना रहे हैं इट इज कॉल्ड एज माइटोटिक। अगर आप एक से, मियोसिस क्या होता है? मियोटिक डिवीजन। जब एक से आप 4 सेल बनाते हैं तो इट इज कॉल्ड एज मियोसिस। ये क्वेश्चन किसी का डाउट भी था। सो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ए माइटोटिक, मतलब ज्यादा डिवीजन नहीं भी होगा तो चलेगा, या माइटोटिक, आपको माइटोटिक ही याद रखना है। माइटोटिक या मायोसिस इसको भी कहते हैं हम। तो मायोटिक डिवीजन में हमेशा 1 से 2 सेल बनती है और मियोटिक डिवीजन में 1 से 4 सेल बनती है। ये क्वेश्चन किसी का डाउट भी था, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि 1 से 2 बन रही है तो माइटोटिक, और अगर 1 से 4 बन रही है तो मियोसिस। प्लीज रिमेंबर दिस केयरफुली। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल समय नहीं लगता, इवन मैं तो कहूँ कुछ सेकेंड्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो तुम खुद ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन एक एग्जांपल मन में रख सकते हो कि 9 मंथ्स टेक 980 डेज, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। ओके, वेरिएशन, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं देख सकते, जो कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर इन्वॉल्व है। इसमें वेरिएशन बहुत सारे देख सकते हैं आप। एडेप्टेबिलिटी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडेप्टेबिलिटी नहीं है ज्यादा, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटे हैं और बहुत सारे कैरेक्टर नहीं है, एडेप्शन करने का पावर नहीं, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। जब 2 पेरेंट से बच्चा बनता है तो उसमें दोनों का कैरेक्टर आता है, उसमें बहुत ज्यादा एडेप्टेबिलिटी पावर हो जाती है, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं और क्योंकि मल्टी सेलुलर है। क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारी सेल्स हैं जो उसे रोगों से लड़ने और बाकी एनवायरनमेंट में ढालने में मदद करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ गया। ह्यूमन बींग्स, हायर प्लांट्स, ये सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको पढ़नी है वो क्या है? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, आ जाइए। ओके मैंने आपको पढ़ाया या मैंने आपको बताया कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। मैडम उसका हमसे अलग होता क्या? अरे क्यों नहीं अलग होता? तुम्हारे जैसा वो बिहेव करते हैं क्या? नहीं। तो क्या तुम्हारे जैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। पर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में है, इट मीन्स कि इनके में गैमेट फ्यूजन तो होता ही होगा, मेल और फीमेल। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के बारे में, और प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हर पार्ट के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन का सारा पार्ट आपने पढ़ लिया, तब रिप्रोडक्शन में पहुंचे हो। अच्छा, नर्वस नहीं पड़ा, वो पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ द फ्लावर्स और द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं ये 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके बीज के ऊपर कवर होता है और जो फ्लावर बनाते हैं। ओके, फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ऑन विच द एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इंसर्टेड। यह वो हिस्सा है जहां पर आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट इंसर्टेड होते हैं। सो इट इज अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फ्लावर। इसे हम कब से पढ़ते आ रहे हैं वो तो हमें खुद भी नहीं याद है मैडम। हम 7th, 6th, 7th, 8th सब में फ्लावर का डायग्राम पढ़ा है अपन ने। इवन हमने 9th क्लास के आपका जो हायर प्लांट्स में जो अपन एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं उनमें भी पढ़ा होगा। पर क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और इन सब का पार्ट का इस्तेमाल होना है, इसलिए इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आ जाइए इधर, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ठीक है,
देखिए ये पार्ट है पेडिसल, ठीक है, इससे आप फ्लावर को पकड़ते हैं, ठीक, इसी पार्ट से जो फ्लावर होता है वो स्टेम से जुड़ा होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज द सेपल, ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज सेपल, ठीक है। सेपल्स जो होते हैं ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और इसका काम होता है पूरे प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखो। गेटिंग माई पॉइंट कि पेडिसल जहाँ से आप प्लांट को पकड़ते हैं, सेपल जो होता है वो पूरे पार्ट को पकड़े हुए रहता है। इवन आप अपने दिमाग में वो फ्लावर को दिमाग में रखिए, कौन सा, हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको आप कहते हैं। अब अगर आप चाइना रोज ही है, ये चाइना रोज में आप देखें तो नीचे ग्रीन कलर का होता है कि नहीं होता, इट इज कॉल्ड एज सेपल। सेपल हमेशा ग्रीन कलर का होता है। ये क्या करता है, जितना भी नीचे रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके चारों तरफ पाया जाता है, जो उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कलर ग्रीन होता है इसलिए ये पॉलिनेशन में मतलब इंसेक्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, पर थोड़ा बहुत कर सकता है क्योंकि ग्रीन कलर तो है। नेक्स्ट पार्ट इज द रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल से पहले मैं आपको पेटल्स के बारे में बताना चाहूंगी। पेटल जो आपकी रंगीन पंखुड़ियां दिखती हैं जो फ्लावर में, इट इज कॉल्ड एज पेटल। अलग अलग जितनी कलर की पंखुड़ियां होंगी, पेटल्स होंगे, उतना ज्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपको अब मेल पार्ट पे पढ़ाती हूँ। इसमें दो पार्ट हैं आपका, एक है मेल पार्ट, दूसरा है फीमेल पार्ट। चलिए आइए मेल पार्ट के बारे में देखें। मेल पार्ट के जो है ध्यान से देखिए, दो हिस्से हैं। मेल पार्ट को एक साथ आप कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, स्टेमन। मेल के देखिए जो येलो येलो पूरा दिख रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ द मेल इन द फ्लावर। इसका ऊपर ये जो बाइलोब्ड ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज एंथर। इस एंथर के अंदर भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज एंथर। और इसके एंथर के अंदर छोटे 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 स्ट्रक्चर भरे रहते हैं जिन्हें आप कहते हैं पोलन ग्रेन्स। अब ये जो एंथर है जिस स्ट्रक्चर से नीचे से जुड़ा हुआ रहता है उसे कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट इन दोनों को एक साथ आप कहते हैं स्टेमन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो मेल पार्ट कंटेन टू हिस्सा और टू पार्ट्स, ठीक है। वन इज द एंथर, सेकेंड इज द फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट मेक व्हाट, स्टेमन, ठीक है। आई होप समझ में आया। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड एज पिस्टल, ठीक है। इसके तीन हिस्से हैं। तीन हिस्सों में सबसे पहला है स्टिग्मा। स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहीं से एंट्री लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा चिपका भी लेता है पोलन ग्रेन को। जब इंसेक्ट आता है तो अपने पैरों में पोलन ग्रेन्स को चिपका के लाता है, स्टिग्मा में बैठ जाता है और पूरा पोलन ग्रेन छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल इज द पैसेज जहां से पोलन ग्रेन आपका पास होगा। एंड थर्ड इज द ओवरी, जिसके पास होते हैं ओव्यूल, और इसी से जाकर आपका पोलन ग्रेन फ्यूज करेगा, ठीक है। रिसेप्टिकल वो एरिया है जहां पर चीजें रिसीव होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। सो आई होप कि ये पार्ट फ्लावर का आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बहुत इजी बीजी है और ये बहुत ज़्यादा आप बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्लावर का डायग्राम आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैलेक्स और करोला, ठीक है। कैलेक्स और कोरोला इज अ सेपल, पेटल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। इसका आपको मतलब रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं होता। पर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट, ठीक। ये जो है ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है और हमेशा ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये एसेंशियल पार्ट होते हैं। बाकी सेपल, पेटल जो है ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉन एसेंशियल पार्ट हैं, ठीक। ये सब चीज़ें आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। पर एंड्रोशियम और गायनोशियम, मतलब अगर आपका पोलन ग्रेन और ओवरी नहीं होगी तो आई होप कि आपका रिप्रोडक्शन आई होप क्या होगा ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, अब मैं थोड़ा डिटेल लूंगी। कैलेक्स क्या होता है? It consists the outermost roll consisting sepals. Sepals are the green leaf-like structure. Calyx protect the flower bud before it open. तो sepals को हम क्या कह सकते हैं? Calyx भी कह सकते हैं। तो it is the roll जो कि green कलर का होता है। It protect, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है रिप्रोडक्टिव बॉडी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखा आपने, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इट प्रोटेक्ट द फ्लावर बड बिफोर इट ओपन। मतलब आपने देखा होगा कि पौधों की जो कलियां होती हैं पहले वो बहुत छोटी छोटी होती है और ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा रहता है ये काफ़ी बड़ा रहता है। और ये ग्रीन कलर का हिस्से में छोटे छोटे ऐसे मार्जिन पत्ती जैसे निकले रहते हैं। चाइना रोज को अपने दिमाग में रखिए आप, ठीक है।
तो नीचे जो ग्रीन हिस्सा रहता है इसको आप कैलिक्स करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। जो पंखुड़ियाँ, ध्यान से देखिए, पेटल्स आर कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोला। ठीक, कोरोला जो होते हैं कोई कलर होता है इसलिए अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ये सेकेंड रोल होता है, रोल मतलब इट इज द लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में कौन सा है, सेपल, सेकेंड लाइन में क्या है अपना पेटल्स, कॉल्ड एज कोरोला, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, अंदर क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सबसे पहले क्या आता है, एंड्रोशियम, सेपल, ये आपका एंथर, आपका फिलामेंट। उसके बाद क्या आता है आपका ओवरी, स्टाइलोस्टिग्मा, ठीक। तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। ये भी पार्ट में आपको समझाऊं क्या है एंड्रोशियम। इट इज द मेल थर्ड पार्ट। अगर आप फ्लावर का डायग्राम जो कि मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज द कैलिक्स कॉल्ड एज सेपल, सेकेंड इज द कोरोला कॉल्ड एज पेटल्स, थर्ड इज द मेल पार्ट कॉल्ड एज एंड्रोशियम, फोर्थ रोल और फोर्थ पार्ट इज द गाइनोशियम जो कि है फीमेल पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि एंड्रोशियम क्या होता है, मेल पार्ट क्या है। इसको आप साथ में स्टेमन भी कहते हैं। स्टेमन क्यों कहते हैं वो आपको अभी मैंने बताया। एंथर जो होता है इट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है इसे कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस वन इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स, ठीक। ये पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ईच स्टेमन हैज टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर मैंने आपको बता दिया। एंथर इज द लोब्ड स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये चीज याद रखिएगा। एंथर जो है इसके कितने लोब होते हैं, 1 2, तो इट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ओके, इट इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ओके। ईच एंथर हैज पोलन सैक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिए जो मैं बता रही हूँ, ओके, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ओके, कि ईच एंथर हैज द सैक्स। ध्यान से समझो कि हर एंथर में आपका पोलन सैक होता है। मैं इधर बना रही हूं, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ओके, ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ओके। तो हर एंथर में ध्यान से देखिए, ये आपका एंथर का डायग्राम है, ठीक है। इस एंथर में होते हैं पोलन सैक। क्या होते हैं, पोलन सैक। और इस पोलन सैक में क्या भरा होता है बच्चों, पोलन ग्रेन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड मतलब एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया, ठीक। एक लोब ये और दूसरा लोब ये। इस एंथर के अंदर होते हैं सैक, मतलब कटोरी जैसी संरचनाएं या स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोलन ग्रेन भरा हुआ होता है। सो आई होप समझ में आ गया कि एंथर जो होता है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो पूंछ होती है इसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर फ्लावर में बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब होते हैं। इसमें छोटे छोटे सैक मतलब बाउल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन भरे हुए रहते हैं, ओके। ईच एंथर हैज पोलन सैक। इन पोलन सैक को आप माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। नहीं भी याद हो तो कोई टेंशन नहीं है, पोलन सैक याद रखिएगा, ओके। इसमें माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये देखिए ध्यान से, इसमें ये जो रेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस रेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। डायग्राम आप बनाते जाइएगा। या पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। सो दिस इज द पोलन सैक, दिस इज द एंथर। एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर 1 और 2। इस पोलन सैक के अंदर क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं। पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, और सैक जिसके अंदर बन रहा है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमीट। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। या इन्हें ही आप, ये अगर मैं मान लूँ ये पोलन ग्रेन है आपका, P.G इज द पोलन ग्रेन, तो इसमें 2 मेल जर्म सेल होती हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा। तो एक पोलन ग्रेन, PG मतलब पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल जर्म सेल होती हैं। सो आई होप यू गॉट इट और नॉट। ये बहुत आसान चीज है मैडम, हम ये तो समझ गए। तो ये याद रखिएगा, सैक लाइक है, 2 लोब है एंथर के। लोब के अंदर कटोरी लाइक, बाउल लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज पोलन सैक, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। और एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 जर्म सेल्स होती हैं या 2 मेल गैमीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको प्लांट या फ्लावर में पढ़ना है वो है गाइनोशियम,
ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आपने चाइना रोज का स्ट्रक्चर देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ द वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट, अलग से दिखाई देता है। ऊपर से आपको ऐसे वेलवेटी स्ट्रक्चर 4 दिखाई देंगे आपको, ध्यान से देखिएगा उस फ्लावर को। ठीक है, कार्पल जो है इट इज सेंटर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इन तीनों को कार्पल कहते हैं और फिलामेंट और एंथर को आप स्टेमन कहते हैं। ओके, नीचे जो फूला हुआ हिस्सा उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका हेप्लॉइड एग होता है। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूं इसका तो आपको और समझ में आएगा कि ये जो है ओवरी है। ठीक है, दिस वन इज योर ओवरी, योर्स नहीं, इट इज द प्लांट्स ओवरी। ओके, ठीक, अब ओवरी इज अ सॉलन हिस्सा है ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, सपोज दैट कि ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये क्या हो गया है आपका, ये है आपका स्टाइल। ठीक, ये क्या है आपका स्टिग्मा। ओके, ये क्या है आपका एम्ब्रियो सैक, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर क्या बनते हैं, एग्स। इसके अंदर क्या है, एग्स। और एग्स क्या है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब समझते हैं। हेप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल एन, अभी हेप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हेप्लॉइड का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये याद रखिएगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, सो व्हाट इज द हेप्लॉइड, जैसे मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन होना है मेल और फीमेल का, तो मेल से कितने क्रोमोसोम आ रहा है 23, फीमेल से कितने आ रहे हैं 23, तो दोनों कितने हो गए 46। तो 23 इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये हेप्लॉइड है। फीमेल से कितना है 23, तो कितना है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल एन। अब दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया, डबल सेट हो गया, तो वो हो गया 2n मतलब डिप्लॉइड। तो हेप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके पास जो एग होते हैं वो होते हैं हेप्लॉइड मतलब सिंगल एन। सिंगल एन क्यों होते हैं, क्योंकि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में डिप्लॉइड कब होंगे, जब पोलन ग्रेन से फ्यूज करेंगे। ओके, स्टाइल इज द मिडिल पार्ट, जो कि आपका ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, इट इज द, ये आपको पोलन ग्रेन को पैसेज देता है। और कार्पल जो होता है, स्टिग्मा इज द अपर पार्ट, जिसमें पोलन ग्रेन गिरते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो आई होप कि मैंने आपको पूरा डिटेल से फ्लावर पढ़ा दिया है। आई होप कि मैंने पढ़ाई दिया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉलिनेशन बताऊंगी और उसके बाद में आपको फर्टिलाइजेशन बताऊंगी। तब तक इन वीडियोस के साथ बने रहिए और इन्हें ध्यान से पढ़िए, और जो कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।